तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा ये जो वीडियो है बड़ा खास है। वो किसके ऊपर है? नॉर्सेट 7 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और साथ ही साथ कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस जो है उनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो भैया आपको बहुत बड़ी जो है एक गलती हो सकती है आपकी तरफ से और आपका एग्जाम भी जो है वो रोका जा सकता है। तो कुछ चीजों के ऊपर आपको बताने वाले हैं। नॉर्सेट 7 का एडमिट कार्ड आज जारी हो चुका है, लिंक आपको सबको मिल चुका है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है उनके ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले किसके ऊपर बात करने वाले हैं देखिएगा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दिख रहे हैं, देखिएगा जरा। यहां पर आप लोगों को एक एक इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। एडमिट कार्ड इश्यूड प्रोविजनली बेस्ड ऑन द information provided application form without any scrutiny of eligibility criteria category experience just allowed to appear in the exam। भाई आपके पास जो एडमिट कार्ड है ये आपने जो इंफॉर्मेशन भरी है उसके आधार पर है, इसमें अलग से कुछ नहीं है या अलग से कुछ जो है वो मॉडिफाई नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड को डाउनलोड आप कहां से कर सकते हैं? एडमिट कार्ड मस्ट डाउनलोड फ्रॉम द एम्स exams.ac.in से बाय आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं उनको यूज करके। के अलावा यहां पर आपको देखिएगा प्रिंटेड टू कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड। आपको 2 कॉपी लेके जानी है एडमिट कार्ड की, है ना। फुल पेज विद ऑल कंटेंट, सारे कंटेंट के साथ में। 1 कॉपी इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड अदर इज प्रिजर्व्ड फॉर द एडमिशन फॉर्मेलिटी शुड बी सेलेक्टेड। आपको 2 कॉपी निकालनी है भैया, ये इस बार बड़ा चेंजेस है। आपको 2 कॉपी निकालनी है एडमिट कार्ड की। एक कॉपी वहां पर सबमिट हो जाएगी जहां एग्जाम देने जा रहे हैं, रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन के लिए, और दूसरी कॉपी आपको चाहिए होगी किसके लिए? आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो एडमिशन के लिए। आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय आपको ये चाहिए होगी इफ यू आर सेलेक्टेड, अगर आपका सिलेक्शन हो गया। द एडमिट कार्ड शुड हैव द डोमेन आईपी एड्रेस डेट टाइम एंड प्रिंटिंग। जैसे आपने अगर इस एडमिट कार्ड को आज डाउनलोड किया है तो इसके ऊपर एक डोमेन आईडी एंड एक डेट लिखा हुआ आएगा, तो वो मस्ट कंपलसरी, वो होना जरूरी है ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द टॉप। फर्स्ट लाइन ऊपर जो है वो लिखा हुआ जरूरी है। तो एडमिट कार्ड्स डू नॉट हैव दीज डिटेल्स, जिन एडमिट कार्ड पर ये डिटेल्स नहीं होगी, डोमेन आईडी नहीं होगी, डेट नहीं होगी, टाइम नहीं होगी, उनको क्या माना जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा एंड सेल नॉट एक्सेप्टेड फॉर एनी पर्पज, और उनको एग्जाम देने भी नहीं दिया जाएगा। पहली बात, आपको 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने। दूसरी बात, आपकी एडमिट कार्ड पर डोमेन आईडी, डेट और टाइम होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होंगे तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तीसरी बात, प्लीज नोट, आना डोमेन आईडी देखो इस तरीके से होगा, आईपी एड्रेस ऐसे ऊपर ही ऊपर लिखा आएगा, ऐसे आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखा आएगा, आईपी एड्रेस, डेट एंड टाइम ऊपर ही ऊपर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करूं मैं, प्लीज नोट दैट ओनली ओरिजिनल प्रिंट आउट। आपको यहां क्या करना है? प्लीज नोट दैट ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड विद प्रॉपरली आइडेंटिफाइड डिटेल्स इंक्लूडिंग ए क्लियर प्रिंट आउट ऑफ द अपलोडेड फोटोग्राफ आर कंसिडर्ड। पहली बात मैं बताता हूं, देखो कई बार क्या करते हैं बच्चे, एक एडमिट कार्ड निकाला और उसकी फोटोकॉपी करा लेते हैं, लेकिन आप ये समझिएगा जो 2 आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं दोनों पर टाइमिंग अलग अलग आएगा। देर विल बी 1 मिनट गैप, शायद 1 मिनट का गैप जरूर होगा, तो इसलिए आपको 2 एडमिट कार्ड अलग अलग निकालने हैं, एक की फोटोकॉपी नहीं करवानी है ना, कि एक निकलवा लिया चलो 10 रुपए बचा लेते हैं, एक की फोटोकॉपी करा लेते हैं, नहीं। आपको भैया अलग अलग जो है वो क्या करने होंगे? प्रिंट आउट निकालने होंगे। दूसरी बात, उस पर फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओरिजिनल प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड विद द प्रॉपरली आइडेंटिफिएबल डिटेल्स इंक्लूडिंग ए क्लियर प्रिंट आउट ऑफ द अपलोडेड फोटोग्राफ्स कंसीडर्ड वैलिड। फोटोकॉपी और इम्प्रॉपरली प्रिंटेड, मतलब मान लो कोई बहुत ज्यादा जिसपे कोई सही ढंग से कुछ दिख ही नहीं रहा, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। अगला है, प्लीज चेक ऑल द डिटेल्स प्रिंटेड इन एडमिट कार्ड सच एज नेम, आईडी, सब कुछ आप चेक कर ले कि आपका ही है या किसी और का तो नहीं आ गया। अगर ऐसा कुछ होता भी है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शंसी चेक विद द डिटेल्स इन द रजिस्ट्रेशन स्लिप। आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप में चेक कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप जो है इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? आप इमीडिएटली रेज ए क्वेरी, आपको तुरंत अपने पेज पर लॉगिन करना है और क्या करना है, यहां पर आपको जो नेसेसरी करेक्शंस है उनको तुरंत आज के आज ही सही करना है। ये नहीं है कि अरे यार बाद में करूंगा एग्जाम के बाद, आज के आज ही आपको सही करना है इन सब करेक्शन को। उसके अलावा आपको रीड एंड अंडरस्टैंड द कंस्टेंट एंड साइन द डिक्लेरेशन विद द प्लेस एंड डेट। एक नीचे कंस्टेंट साइन है, उस पर आपको साइन करना है, डेट लिखनी है और समय लिखना है। रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सट्रैक्ट द सम इंपोर्टेंट एडमिट कार्ड, दिस टू बी फॉलोड।
इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी टू टेक हेल्प ऑफ एल्डर हु वुड बी एबल टू गाइड यू, अगर आप मान लो क्या हो रहा है, आप इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी टेक द हेल्प ऑफ एल्डर, तो आपको किसी बड़े की आपको हेल्प ले लेनी चाहिए, हु वुड बी एबल टू गाइड, जो आपको क्या करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से नोट सेट जो एग्जाम देने जा रहा है बच्चा, उसको शायद गाइडेंस की आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसको सब कुछ पता होगा। प्लीज नोट दैट इन द केस ऑफ एडमिट कार्ड इज इनकरेक्ट एनी रेस्पेक्ट योर एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन मेड बी डिनाइड। अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी गलती हुई, आपके एडमिट कार्ड में डोमेन आईडी नहीं है, टाइम है, मान लो आईडी है लेकिन टाइम नहीं है, टाइम है लेकिन डेट नहीं है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर आपके लिए कुछ चीजें और हैं, देखो जरा। ओनली ओरिजिनल प्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड इज वैलिड, ओनली ओरिजिनल चाहिए होगा, फोटोकॉपी नहीं मान्य होगी। प्रिंट शुड हैव द डोमेन आईडी, प्रिंट पर डोमेन आईडी पासवर्ड होना चाहिए, डेट होनी चाहिए। प्रिंट शुड बी सच इन फोटोग्राफ्स इररेस्पेक्टिव द क्वालिटी ऑफ पेस्टेड। अगर आपने मान लो फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट में करवा लिया जिस पर फोटो ही नहीं समझ में आ रही है, तो आपको नहीं लिया जाएगा, इसलिए कलरफुल एडमिट कार्ड निकलवाना है आप लोगों को। हाँ, उसके अलावा ब्लैक एंड, उसके अलावा आपको क्या करना है, क्लियर व्हाइट कलर प्रिंट प्रेफरेबल, मतलब कलर प्रिंट चाहिए होगा, लेकिन अगर फिर भी आपने इवन फिर भी वो ब्लैक और व्हाइट, लेकिन वो कैसा, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए, वो भी चल जाएगा। चेक ऑल द डिटेल्स प्रिंटेड, आप डिटेल्स सारी चेक कर लीजिएगा, सब कुछ दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर कुछ गलती भी है तो डिक्लेरेशन पे नीचे आपको साइन करना है, और गलती है तो उसको तुरंत सही करवाना है। के अलावा वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ्स, आपको क्या क्या आईडी प्रूफ अपने साथ लेके जाने हैं, ये आइडेंटिटी कार्ड जो है आपके लिए एक्सेप्टेड होंगे, जैसे आधार कार्ड ओरिजिनल होगा, ई आधार कार्ड प्रिंट आउट विद क्लियर इमेज, अगर आप ई आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो प्रिंट आउट चलेगा। पासपोर्ट ओरिजिनल में चाहिए होगा, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। ई एपीआईसी कार्ड या आईडी कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप ये कार्ड लेके जाओगे, लेकिन सब ओरिजिनल लेके जाने हैं, याद रखिएगा, कुछ भी जो है आपको फोटोकॉपी नहीं चलेगी। के अलावा अगर बात करूं मैं अगले अलावा, यहां पर आप देखिएगा आपको ये चीजें नहीं करनी है। आप ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कोई भी मोबाइल फोन, पेज, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। एनी डिवाइस कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द रिसीविंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ब्लूटूथ, आपने मान लो कान में ब्लूटूथ लगा रहा है, अलाउ नहीं होगा। पेन ड्राइव भले वो खराब ही क्यों ना हो पर नहीं लेके जाना होगा। घड़ी, क्लॉक्स ये अलाउ नहीं होगी। कोई भी ऑर्नामेंट, रिस्ट बैंड, ये बैंड वैंड जो आपने अगर बांधे तो नहीं होंगी। तो इवन अगर आपने, देखो ये चश्मे तो अलाउ हो जाएंगे, नॉर्मल जो आपके नंबर के चश्मे ये अलाउ होंगे, लेकिन जो आपका अदर जो आपके, जैसे मान लो आपने किसी ने ब्लैक चश्मा लगा रखा है तो वो अलाउ नहीं होगा। हाँ, उसके अलावा आप लोगों ने मान लो स्कार्फ बांध रखा है, कोई जैकेट वैकेट पहन रखी है, तो ये अलाउ नहीं होगा। हाँ, पेन, पेंसिल, पेपर, है ना, ये सब आपको अलाउ नहीं है, पेन भी नहीं लेके जाना। हाँ, अदर देन द एडमिट कार्ड, बुक्स, कैलकुलेटर कुछ भी नहीं लेके जाना। शूज, फुटवियर विद थिक सोल्स, शूज भी अलाउ नहीं है, चप्पल्स या स्लीपर्स या सैंडल पहन के जाइएगा। लार्ज बटन, बड़े बड़े बटन्स अलाउ नहीं होंगे। क्लोथिंग नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एम्बिएंट वेदर, मान लो आप भैया गर्मी का मौसम है, बरसात का, और आप सर्दी वाले कपड़े पहन के जा रहे हो, अलाउ नहीं होगा, ऐसा अलाउ नहीं करेंगे वो। कॉपिंग ऑफ द क्वेश्चंस, हाँ, उसके अलावा आपने मान लो क्वेश्चंस को पहले लिख लिया, पेज पर चिट्ठी बना के चले गए, तो अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा टैकिंग, हाँ, कन्विंसिंग अनरूली बिहेवियर कैपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग द एग्जामिनेशन, आप फालतू में बातें कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो किसी से, वहां जाके मूड फोड़ी कर रहे हो, तो आपको नहीं घुसने देंगे, वो ध्यान रखिएगा। इन सब बातों का भी ध्यान रखिएगा। के अलावा आपको ड्रेसिंग देख लो, आपको क्या क्या पहन के जाना है। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर द वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम के हिसाब से पहनना है, ये नहीं कि कहीं तुम जैकेट वैकेट पहन के चले जाओ, है ना। जैसे समर यू आर नॉट एक्सेप्टेड टू वियर जैकेट, क्यों, क्योंकि जैकेट पहन के जाओगे, कोट मान लो तुम थ्री पीस पहन के जा रहे हो, वहां पर अलाउ नहीं होगा। हाँ, लार्ज बटन अलाउ नहीं होंगी। शूज एंड एनी फुटवियर विद थिक सोल, शूज अलाउ नहीं होंगी। कैप, स्कार्फ, जैकेट, गूगल्स, बेल्ट, रिस्ट बैंड ये अलाउ नहीं होंगी। कड़ा, कड़ी जो होते हैं कान नाक में, ये भी अलाउ नहीं होंगी। प्लीज ड्रेस अप्रोप्रिएटली, देयर मे बी नो फैसिलिटी फॉर सेफ कीपिंग आइटम्स, और उसके अलावा यहां पर सेंटर पर कोई भी इन चीजों को रखने के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए आप इनको घर पर ही छोड़कर जाएं। उसके अलावा इन व्यू ऑफ, हाँ, उसके अलावा आप लोगों को यहां पर अगर मान लीजिए कोई बिलीफ कस्टम्स रिक्वायर टू वियर पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, अब मान लो आपको लगता है किसी ने मान लो जैसे कड़ा पहन रखा है, हाँ, कोई ने माता जी के कुछ पहन रखा है, अगर आपको लगता है कि ये आप नहीं उतार सकते हो, आपके धर्म के खिलाफ है, तो आप एक दिन पहले सेंटर पर जाइए और वहां पर रिपोर्ट लिखिए, बकायदा लिखवाइए कि साहब इस चीज को मैं नहीं उतार सकता, पहले ही आप प्री इंफॉर्मेशन दीजिए, फिर उसका चेक होगा, अगर वो सही है तो शायद अलाउ कर दे, है ना। उसके अलावा आप लोगों को देखो क्या लेकर जाना है, What you should carry into the examination, आपको you should carry with only 2 items inside the exams, आपको केवल 2 चीजें लेके जानी है, एक तो ओरिजिनल और क्लियर एडमिट कार्ड
जिस पर साइन हो, और दूसरा एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ। आपको फोटो भी नहीं लेके जानी है, हर बार बोलते हैं फोटो भी नहीं लेके जानी है। साथ ही साथ आप लोग यहां पर आपको देख सकते हैं, यहां पर आपका आइरिस कैप्चर होगा, आपको अंदर जाकर एंट्री ऑफ द एग्जामिनेशन, ये आप सब लोग देख लीजिएगा। आपको टाइम पर पहुंचना है, रीचिंग ऑन द टाइम, रिपोर्टिंग टाइम इज टाइम व्हेन यू शुड रीच द सेंटर। हाँ, आपको टाइम दिया हुआ है। एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी इंटॉक्सिकेटेड विद द एल्कोहल, अगर आप में से कोई भैया पल्स पोलियो की बूंद पी कर गया, पल्स पोलियो समझ गए ना, एल्कोहल की ड्रॉप पी लेकर गया या किसी ड्रग्स का सेवन करके गया, तो उसको नहीं अलाउ किया जाएगा। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आपको किसी तरीके का ओरिजिनल आईडी लेकर जाना है, केवल आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं लेके जानी है, याद रखिएगा। और स्टाफ के साथ भी आपको कोऑपरेट करना, ये नहीं उनके साथ झगड़ा करने लग जाओ, वो भी आपके एग्जाम को रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। रफ कार्य के लिए आपको क्या मिलेगा, यूज द बैक ऑफ द एडमिट कार्ड। आपको रफ काम जो करना है, आपको अपने बैक एडमिट कार्ड के पीछे ही करना है, अलग से कोई पेपर नहीं दिया जाएगा, केवल पेन मिल सकता है आपको। नो रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड इन, इट इज मैंडेटरी टू रिटर्न द एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ एग्जाम, साइन वेदर इट रिक्वायर्ड। और वो जो रफ कार्ड है आपको वहीं सबमिट करवा के आना है, ये नहीं है कि घर पे लेकर आ गए, वो वहीं पर सबमिट कराना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने एडमिट कार्ड को रिटर्न नहीं किया, तो फिर क्या होगा, आपका आंसर जो आपका रिजल्ट है वो भी नहीं आएगा। आप आराम करो, फिर मजे करो। अगर आप एडमिट कार्ड को घर लेकर आ गए तो आपका रिजल्ट भी नहीं आने वाला है। इसलिए इन सारी बातों का याद रखिएगा, इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा और भी बातें हैं कुछ यहां पर, जैसे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप सभी को पता है, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 मार्क पॉजिटिव, -13 नेगेटिव मिलने वाला है। और उसके अलावा सारी चीजें जो हैं आपको ये ग्रुप पर पूरी डाल दी गई है। तो इंपॉर्टेंट जो सारी बातें हैं वो मैंने बता दी है। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।